है फिर भी हम चाहते हैं कि ब्याह करवा दो। किसी का बेटा पीता खाता हो फिर भी लगेगा विवाह हो जाए, विवाह के बाद सुधर जाएगा। क्यों दूसरे की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भैया? आज भी लोगों के मन में ये बैठा है कि नहीं? आप बताओ कि विवाह कर दो सुधर जाएगा। अरे किसी की बेटी की जिंदगी मत बर्बाद करिए। और आज भारत का दुर्भाग्य है, आज भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, कह दो कि रहने दो, अब कह ही देता हूं, आज हम अपने बेटों का विवाह भी दहेज के लिए करने लगे। जिसका बेटा जितने बड़े पद पर होगा उतना ही दहेज मांगा जाता है। और आप सुनो, एक पिता अपने जीवन भर की पाई पाई की कमाई अपनी बेटी के विवाह में हंसते हंसते लगा देता है। लगाता है कि नहीं? जिस जमीन से कभी वो अनाज उगाता है वही जमीन अपनी बेटी के विवाह के लिए हंसते हंसते बेच देता है। तो विचार करो कि जिस पिता ने अपनी बेटी के लिए अपनी जमीन बेची होगी और कभी जब उस जमीन के सामने से निकलता होगा तब उसके हृदय में क्या बीतती होगी। किसी बेटी के पिता को सताकर दहेज मत लेना महाराज। बल्कि एक बात बताऊं, इस दुनिया में एक पिता ऐसा होता है, जरा विचार करो कि जो अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे देता है, इससे बड़ा दहेज कोई पिता क्या देगा महाराज। जिस बेटी को 20 से 22 साल तक हृदय से लगाकर पालता है और एक दिन में ही अपनी बेटी को आपको दे देता है, इससे बड़ा दहेज दुनिया का कोई पिता दे सकता है। और उस बेटी का जीवन भी देखो, कभी आप बेटियों के जीवन को देखो है? कि पिता से जब तक वो पिता के घर में रहती है, पिता के घर में सबसे आगे खाने वाली ससुराल में जाकर सबसे पीछे खाना सीख जाती है। पिता से जिद कर 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 अपनी बात मनवाने वाली ससुराल में जाकर सहना सीख जाती है। और आज एक वर्ग मनुस्मृति को पानी पी पी कर गाली देता है, लेकिन मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इससे कभी किसी की बेटी को सताओ मत महाराज। आज भी भारत में कितने ऐसे लोग हैं, कई बार दहेज के लिए किसी की बेटी को जला देते, दहेज कम दिया तो कई बार उसको डिवोर्स दे देते। तो विचार करो कि जो माता पिता अपनी बेटी को आपको दे देते हैं, इससे बड़ा दहेज क्या देगा महाराज। आज हमारे यहाँ हमारे गांवों में ये परंपरा चल गई कि अपनी बेटियों का विवाह होटल में जाके करने लगे। शहर वालों के पास मजबूरी है, जो शहर में रहता है उसके पास मजबूरी है कि 4 कमरे के मकान में कैसे विवाह करें। लेकिन आपके पास क्या मजबूरी है? गांव में इतने सारे खेत पड़े हैं, आपको क्या जरूरत है शादी हॉल से इकट्ठा करने के, विवाह करने की। एक बात याद रखना, बेटी की विदाई हमेशा घर के आंगन से होनी चाहिए महाराज। प्रयास करिए। और जिस दिन हर माता पिता इतना प्रयास करने लगेगा तो कई बेटी के पिता कर्जदार होने से बच जाएंगे। आप कितने भी बड़े होटल में अपने बच्चों का विवाह कर दो, एक व्यक्ति यदि वाह वाह करने वाला हो तो मुझे बताओ, एक व्यक्ति ला के मुझे दिखा दो, कह दे अरे बहुत बढ़िया काम किया महाराज। कोई नहीं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कमी निकाल के जाता है महाराज। इसलिए हो सके तो मेरे बात को विचार अवश्य करिए, और कभी भी कम से कम जो धर्म को मानता है वो दहेज के लिए विवाह मत करो। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं महाराज, और यहाँ कई बेटी के पिता बैठे होंगे, आप कभी अनुभव करना, बेटे का स्नेह मां से ज्यादा होता है, लेकिन बेटियां सदैव पिता को बड़ी प्यारी होती है महाराज। इस दुनिया में एक पिता ऐसा होता है कि दुनिया में किसी के सामने सर नहीं झुकाता, लेकिन अपनी बेटी के लिए ना जाने कैसे कैसे लोगों के सामने झुकाना पड़ता है। बेटी क्या होती है ये मैं भी भली भांति जानता हूं, क्योंकि मैं भी बेटियों का ही पिता हूं। सत्य बताऊं, एक बार पत्नी फोन करना दिन में भूल जाती है, लेकिन बेटी कभी अपने बाप को फोन लगाना नहीं भूलती। और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इसीलिए आप देखना, कितना भी पत्थर दिल का बाप हो, जीवन में कभी आंसू नहीं बहाया होगा,
लेकिन शायद कोई ऐसा पिता हो कन्यादान के समय जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाए, शायद कोई ऐसा पिता हो। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि यदि आपका बेटा दुर्गुणी हो, आपकी बेटे में बुराई हो, तो कभी किसी की बेटी को जबरदस्ती उसके गले मत बांधो महाराज। आप जानते हो ना कि आपका बेटा कैसा है, विवाह के बाद सुधर जाएगा। इसके चक्कर में किसी की बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करे भैया? ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और YouTube और टीवी के माध्यम से जो व्यक्ति घर बैठा सुन रहा है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँ। और मैं तो लकी से कहूंगा कि ये वीडियो भी अवश्य काट के डालना, ताकि ऐसे लोगों को कुछ तो शिक्षा मिले। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, व्यासपीठ का काम केवल उपदेश देना नहीं है, व्यासपीठ का काम समाज को जगाना भी है महाराज। केवल उपदेश देना काम नहीं है। इस यज्ञ रत्न ने अपनी